Hello friends, welcome to Cherish to Learn. तो आज हम डिस्कस करिबा ओपीएससी ओसीएस प्रीलिम्स रो पीवाईक्यू फॉर द ईयर 2020. तो इंडियन पॉलिटी रो 2020 रो पीवाईक्यू आज डिस्कस करिबा. तो ऑलरेडी हम 2006 रो 2019 पर्यंत पीवाईक्यू सब ऑलरेडी हम अपलोड कर देछि. से वीडियो गुडा मध्ये देखि दियंतु. ता सहित एनवायरनमेंट रो मध्ये गोटे अछि. एनवायरनमेंट रो ऑलरेडी अपलोड हे जाइछि, सरी जाइछि टोटल एनवायरनमेंट. तो आज देखिबा हम इंडियन पॉलिटी 2020 रो पीवाईक्यू आलोचना करिया. तो फास्ट देखिए हमें कौन. तो द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनसिडेंट इन कोडी अछि कांसेप्ट ऑफ कोन वेलफेयर स्टेट कोडी मेंशन हेछि प्रियम्बल अछि तब डीपीएसपी अछि फंडामेंटल राइट अछि देन 7th शेड्यूल अछि. तो प्रियम्बल हमर वेलफेयर स्टेट कोडी मेंशन अछि सेडा हमें देखिबा. प्रियम्बल डीपीएसपी फंडामेंटल राइट एंड 7th शेड्यूल को जगह रे अछि. आंसर कोन होबा ने डीपीएसपी टॉक्स अबाउट कोन वेलफेयर स्टेट. डीपीएसपी कोन कहै ना वेलफेयर स्टेट विषय रे कहै. तो ऑलरेडी हमें प्रीवियस ईयर रे डीपीएसपी विषय रे बहुत से डिस्कस कर जंती. तो आउ सेटा डिस्कस करूनी मोबे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा. who as per the previous who as per the provision of constitution declare an area as a scheduled area. तो गोटे एरिया शेड्यूल्ड एरिया को किए डिक्लेयर करिवो. प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर और स्पीकर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली. तो शेड्यूल एरिया को किए किए डिक्लेयर करिवे. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोन करिवे ना डिक्लेयर करिवे को एरिया टे गोटे स्टेट रो कोडी एरिया को गोटे शेड्यूल एरिया कि नहे से ही डिस्कस करिवे आफ्टर कोन गवर्नर रेकमेंड कर सारा पर. तो आर्टिकल 244 कौन कहछ पार्ट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहछ ना शेड्यूल एरिया as the defined so as by the president of india descent कर आर मेंशन इन 5th schedule of the constitution रे अछि सेटा. तो इन इंडिया देयर आर 10 स्टेट हैविंग शेड्यूल एरिया 10टा स्टेट रे अछि. तो आंध्र प्रदेश अछि, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा एतिक जगह कोन अछि शेड्यूल एरिया अछि 10टा स्टेट रे अछि. तो प्रेसिडेंट कैन अल्टर आर डिमिनिश द बाउंड्री ऑफ ए शेड्यूल एरिया आफ्टर कंसल्टिंग स्टेट गवर्नर. कंसल्ट करके से कोन करिवे ना बाउंड्री अल्टर करिवे रे ऐड करिवे डिमिनिश करि परिवे. गवर्नर ऑफ स्टेट हैज टू रिपोर्ट एनुअली टू प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को कोन गवर्नर एनुअली रिपोर्ट करिवे कोन से एरिया विषय रिपोर्ट करिवे एनुअली प्रेसिडेंट को करिवे. The applicability of any legislation made by central or state legislation over the state schedule area is decided by governor. तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ किछि करिवे सेटा से एरिया रे लागू हेबो कि ना नाही ताको के डिसाइड करिवे गवर्नर डिसाइड करिवे से एरिया रे से लेजिस्लेशन टा लागू हेबो ना नाही. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. The concurrent list in the Constitution of India was adopted from Constitution of India रे concurrent list को कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरो कराइछि बा अडॉप्ट कराइछि. स्विट्जरलैंड अछि, ऑस्ट्रेलिया अछि, कनाडा अछि, फ्रांस अछि. तो को कंट्री रु बोराइछि ना ऑस्ट्रेलिया रु आसी कोन कॉन्करेंट लिस्ट आसी कोटू ऑस्ट्रेलिया रु. तो यार नेक्स्ट ईयर जो पीवाईक्यू थिला ता देखो डिटेल पूरा बुझाइछि मु को कंट्री रु कोन कोन बोरो करा जाइछि से वीडियोटा देखि देबे. तो ऑस्ट्रेलिया रु आसी कोन हमर कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया रु आसीछि. तो 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहछि ना 246 कौन कहछि. तो एड जो देखले हम 7th शेड्यूल कौन अछि ना आर्टिकल 246 प्रोवाइड कौन करछि ना फॉर द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो बेस्ड ऑन कौन यूनियन लिस्ट अछि, स्टेट लिस्ट आउ कॉन्करेंट लिस्ट हिसाब रे कौन डिफरेंट सब्जेक्ट को करा जाछि डिवाइड करा जाछि. तो एडी हम देखले कौन तो ये देखले 7th शेड्यूल आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट. तो 7th शेड्यूल एठी ही अछि कोडी मेंशन अछि. 7th शेड्यूल कोन थला तो ये क्वेश्चन हम गले देखिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट को शेड्यूल ले डिस्ट्रीब्यूट करा जायछि.
देला कोन व्हिच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट फर्स्ट शेड्यूल अछि सेकंड शेड्यूल अछि सिक्स्थ शेड्यूल अछि एंड सेवेंथ शेड्यूल अछि तो यूनियन और स्टेट भितर पावर डिस्ट्रीब्यूशन को शेड्यूल मेंशन हेछि तो सेवेंथ शेड्यूल हम देखिले सेवेंथ शेड्यूल कोन अछि ना डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट तो देखिए हमें फर्स्ट शेड्यूल कोन अछि ना यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी अछि स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी बा कोन यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी सेथरे मेंशन अछि the territorial jurisdiction of state is also included second schedule कोन अछि provision कोन allowances privilege and emolument salary and allowances अछि कोन president of india governor of state speaker of lok sabha एमान salary सब अछि जति constitutional post अछि ता सहित सीएजी फेज एवढा अछि जति constitutional post एमान salary and allowances एडी मेंशन अछि then sixth schedule कोन कला ना provision कोन administration of tribal area in the state of assam meghalaya tripura au त्रिपुरा और मिजोरम रे कोन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन ए चारिटा स्टेट रे मेंशन हेछि तापर 7 शेड्यूल कोन अछि ना शेड्यूल डील्स विथ द कोन थ्री लेजिस्लेटिव यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट विषय कोछि ना पावर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट तार आंसर हला कोन 7 शेड्यूल हला तार mandamus इज रिट इशूड बाय एपेक्स कोर्ट कोन पे mandamus कोन पे इशू करते आस्किंग ए पब्लिक ऑफिशियल और एनी अथॉरिटी टू परफॉर्म लीगल ड्यूटी inquiring into legality or of claim of any person to public office achi asking a person who has kono detained any other person to appear before a court or against any lower court not to do any act excess of their jurisdiction तो mandamus रे कोन करा जाय थाए ना एटा कोन हो ना asking a public official or any authority to perform legal duty कोद्रे कोइ थाए ना mandamus रे कोइ थाए तो हमर कोन टोटली पांचटा रेट अछि तो mandamus is judicial order court to public authority कोन कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी को इश्यू करता है mandamus रे तो टू परफॉर्म लीगल ड्यूटी और दे हैव नॉट टू रिफ्यूज टू परफॉर्म हला टू परफॉर्म ए लीगल ड्यूटी करिया पे देता है और एंड दैट दे हैव नॉट रिफ्यूज्ड और टू परफॉर्म द वर्ड mandamus कम फ्रॉम लैटिन वर्ड कोन अछि वी कमांड रू आसी mandamus the writ of mandamus can be issued कोन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल हबो पब्लिक बॉडी कॉर्पोरेशन inferior court tribunal और government ए मान के अगेंस्ट इशू करा जाय इट कैन नॉट बी used to override the judgment of an agency or official cannot be used to override the judgment of agency or official it also cannot be used where something or ordinary can accomplish or the same objective so mandamus can issued when a body omit to decide a matter which is bound to decide or government denies to itself its jurisdiction which undoubtedly has under the law and authority vested with power improperly refuse to exercise it. Writ of mandamus cannot be issued against president or governor को against issue करा जाय परिबो नाही mandamus. mandamus का against issue करा जाय परिबो नै president और governor को against करा जाय परिबो नै. तार लगन any money bill cannot be introduced in the parliament without the consent of the money bill cannot be introduced in parliament कार consent बिना money bill introduce करा जाय परिबो नाही prime minister of india union finance minister speaker of lok sabha and chairman of rajya sabha तो कार consent बिना इशू करा जाय परिबो नाही देई एटा तो प्राइम मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन और राज्य सभा अछि तो स्पीकर कोन करिवे स्पीकर एठी कोन करिवे स्पीकर डिसाइड करे whether a bill is money bill or not whether a bill is money bill or not डिसाइड करे कि कंसेंट का को नियंती प्रेसिडेंट को कंसेंट नियंती प्रेसिडेंट को आगे कंसेंट नै सेला पारे मनी बिल इंट्रोड्यूस करा दियो मनी बिल इंट्रोड्यूस करा दियो तापर आको के करे डिसाइड करे स्पीकर स्पीकर कोन करे डिसाइड करिवे प्रेसिडेंट कोन करे ना कंसेंट देबे तो प्रेसिडेंट कंसेंट देइ सेला बारे मनी बिल इंट्रोड्यूस करा दिबो तो एठी आंसर किछि भी नाही भूल सब ऑप्शन गुडा the first state in india which was not created on linguistic basis the first state in india which was not created देछि आंध्र प्रदेश हरियाणा गुजरात केरला गुजरात तो गुजराती रु आसला केरला केरला मलयालम
आंध्र प्रदेश तो फास्ट स्टेट थिला एटा नॉट हबनी बोधे नॉट हटिबो एठी तो व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड ऑन फास्ट स्टेट दे माने आंध्र प्रदेश ही फास्ट स्टेट होती आंध्र प्रदेश से हिसाब से देखिया फास्ट स्टेट्स इन इंडिया क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस देला आंध्र प्रदेश हबो एट सब गुडा स्टेट तो लिंग्विस्टिक बेसिस रे ही क्रिएट करा जायछि तो सेमे देखले क्वेश्चन पूरा बोलो तो फास्ट स्टेट जो देछि लिंग्विस्टिक बेसिस रे कोडा हेतला आंध्र प्रदेश आ बिफोर इंडिपेंडेंस हेले हबो ओडिसा ओडिया रु ओडिसा 1936 रे आफ्टर इंडिपेंडेंस हेला भाषागत राज्य आयोग जो गठन होला पर आंध्र प्रदेश हेला उट्टी श्रीरामुलुंकर कोन आमरण अनशन करथिले तापर कोन हैला ना आंध्र प्रदेश स्टेट केला लिंग्विस्टिक बेसिस रे करा गला तर द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन 6 to 14 years of age has been included as a fundamental right in the year केबे fundamental right to education right to elementary education जोड़ा थिला ता fundamental right हैला केते 21 ए रे right to education केते नंबर आर्टिकल 21 ए रे हैला तो को ईयर हैला 98 अछि 2001 2 एंड 2000 अछि तो को ईयर रे करा हेतला राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन गोटे कोन फंडामेंटल राइट हिसाब करा हला ना तो 2002 रे करा जायतला 86th अमेंडमेंट एक्ट रे हेतला 86th अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे हेतला one of the following now is not a department of finance ministry तो कोटा ए भितर फाइनेंस मिनिस्टर गोटे डिपार्टमेंट हिसाब रे नाही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अछि डीईए जोटा गोटे एक्सपेंडिचर अछि रेवेन्यू अछि तो सब गुडा अछि इकोनॉमिक अफेयर अछि एक्सपेंडिचर अछि रेवेन्यू अछि केवल बैंकिंग अफेयर एटा बे नाही तो आंसर हो कोन 51 डी हो तो टोटली फाइनेंस मिनिस्टर जे देखिए हमर कोन 6 टा डिपार्टमेंट अछि गोटे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर गोटे अच्छी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर गोटे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रेवेन्यू फाइनेंस सर्विस डीएफएस जोड़ा अच्छी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कहती कौन दीपम कहती दीपम आउट अच्छी कौन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस डीपीई अच्छी गोटे तो टोटाली 6टा डिपार्टमेंट अच्छी और आंकर भितर कोन सीनियर सेक्रेटरी जे हेबे सीनियर सेक्रेटरी जे से कोन हेबे ना फाइनेंस सेक्रेटरी हेबे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस र सेक्रेटरी हेबे फाइनेंस सेक्रेटरी टोटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी कोन हो ए 6टा डिपार्टमेंट जे सीनियर थिबे से हेबे फाइनेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा The All India Whip Conference is organized by Ministry of Parliamentary Affairs अछि Chief Minister of State अछि Speaker of Lok Sabha अछि and Vice President of India तो All India Whip Conference किए आयोजन करंती ना Ministry of Parliamentary Affairs बा संसदीय व्यापार मंत्री विभाग जोटा करे कोन All India Whip Conference हेथाय तो the purpose of Uniform Civil Code is for incorporated in article 44 of Indian Constitution कौन पाई हेची ना नेशनल सिक्योरिटी कल्चरल इंटीग्रिटी नेशनल यूनिटी एंड वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी कौन पाई हेची ना नेशनल यूनिटी पाई करा जायछि तो सबु जति कि धर्म रिलीजन लोक रहले समस्त में कोन गोटे सिमिलर लॉ रहइबो तो ए द्वारा कोन नेशनल यूनिटी पडिबो तो सेति में कोन कराले ना यूनिफॉर्म सिविल कोड जोटा कोन गांधीयन प्रिंसिपल रहउछि हमरो डीपीएसपी रे इंक्लूड करा जायछि आर्टिकल 44 keeping control over delegated legislation is the power of Rajya Sabha, Lok Sabha, Prime Minister, Supreme Court. Delegated legislation over control करे कहार power अछि तो एटा कोन पार्लियामेंट आउ सुप्रीम कोर्ट हबो जुडिशियरी और पार्लियामेंट हबो तो सुप्रीम कोर्ट एट पार्लियामेंट नाही जेतु हम सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट कर दो किंतु आंसर कोन हबो पार्लियामेंट प्लस जुडिशियरी पार्लियामेंट प्लस जुडिशियरी हो आंसर तो एट पार्लियामेंट सेमिति डायरेक्ट लेखा नहीं राज्यसभा लोकसभा लेखा है तो पार्लियामेंट प्लस जुडिशियरी तो सेति सुप्रीम कोर्ट आंसर कर दो तो delegated legislation is controlled by parliament and the judiciary and the parliament has over control over delegated legislation the parliament delegates कौन
certain function to authority established by law. The delegation power is noted in the statute, which are commonly referred as delegated legislation. The Parliament exercises control over delegated legislation through the following mechanism. Parliament takes account the statutory committee which make law through bills. The rules framed by the government are laid off the floor of both houses of Parliament for a specific period of time before they are finalized. Parliament has the power to initiate amendment of the constitution. Lok Sabha exercise control over subordinated legislation and through its scrutiny committee on subordinate legislation. तो आंसर कौन होगा ना पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी बोथ होगा आंसर. देन देखिबा द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंप्राइज ऑफ नीति आयोग रो गवर्निंग काउंसिल रे के थांती एटी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल चीफ मिनिस्टर अछि चीफ मिनिस्टर एंड एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट अछि ऑल चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर अछि प्लस चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. त आंसर होबो कोन प्राइम मिनिस्टर होबो ऑल चीफ मिनिस्टर होबो एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर होबो किंतु एटी कोड लिखा है नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखा है नहीं. तो एटी ऑल चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर अछि चीफ मिनिस्टर एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट कमिटी अछि एटी ऑल चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर अछि चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर ऑल चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर रहिबे तीन जण रहि परिबे सॉरी ऑल स्टेट चीफ मिनिस्टर टोटल प्राइम मिनिस्टर ऑल चीफ मिनिस्टर आउ लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जो स्टेट रे कोन जो यूनियन टेरिटोरी रे लेजिस्लेटिव असेंबली अछि स्टेट से यूनियन टेरिटोरी रो चीफ मिनिस्टर मध्ये रहिबे सेमति कोठी एटा लिखा जाई नाही. तो गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कोन मेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहिबे चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूनियन टेरिटोरी वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग स्पेशल इनवाइटी आउट टेम्पोरारी मेंबर फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन. तो एटी जे देखिए हमर कोन कोडी लिखा है नहीं तो एटी जे देखिए हमर कोन प्राइम मिनिस्टर रहिबे पीएम प्लस कोन सीएम ऑफ स्टेट्स प्लस UT with legislature CM of UT with legislature with UT with कोन legislature प्लस रहिबे कोन LG रहिबे लेफ्टिनेंट गवर्नर बा एडमिनिस्ट्रेटर जोटी जो यूनियन LG ऑफ UT. तो एठी जो देखिया कोडी से ऑप्शन में नहीं. The next question देखिबा द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल इज इन इंडिया इज के हमर जोनल काउंसिल जो रहउची जोनल काउंसिल रो चेयरमैन किए होंती. तो फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यूनियन होम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो जोनल काउंसिल रो चेयरमैन हो जने के यूनियन होम मिनिस्टर हो जने जोनल काउंसिल मेंबर आउ स्टेट रो चीफ मिनिस्टर जो स्टेट रे होतिबो आयोजन जोडी होतिबो सी हेबे कोन वाइस चेयरमैन हेबे से स्टेट रो सीएम हेबे कोन वाइस चेयरमैन हेबे. तो जोनल काउंसिल विषय में देखिया तो जोनल काउंसिल आर स्टैट्यूटरी बॉडी. तो एटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश बाय कोन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट रहला 1956 रे कराइतला. होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ऑल 6 जोनल काउंसिल इन इंडिया. तो 6टा जोनल काउंसिल अछि गोटे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न आउ नॉर्थ ईस्टर्न दा पछरे क्रिएट करा गला. चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन ईच जोन एक्ट एज कोन वाइस चेयरमैन. तबरे ऑफ जोनल काउंसिल दे रोटेट थ्रू द ऑफिस ऑफ 1 ईयर एट ए टाइम. तो जो स्टेट रे हबो कोन मानकर ईस्टर्न जोन रेला ईस्टर्न जोन में ओडिशा अछि वेस्ट बेंगल अछि झारखंड अछि बिहार अछि. तो जदी कोन हबो तो मानकर ओडिशा रे भुवनेश्वर रेला तो ओडिशा रे चीफ मिनिस्टर हेबे तार वाइस चेयरमैन आउ होम मिनिस्टर हेबे चेयरमैन हेबे. तो एटा प्रति वर्ष रोटेट हेइथाय वाइस चेयरमैन पोस्ट रोटेट हेइथाय. तो टोटल क्वेश्चन आज कंप्लीट है 2020 रो 2020 टोटल क्वेश्चन कंप्लीट है. सो थैंक यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट क्लास में 2021 रो आनिबा. सो थैंक यू.